जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना अलग महत्व माना जाता है, लेकिन जब भी बात वैशाख माह की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना गया है। वैशाख मास हिंदू कैलेंडर में दूसरा महीना होता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। वहीं वैशाख मास भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास में पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल वैशाख महीना कब से शुरू हो रहा है और इसका धार्मिक महत्व क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस बार वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 13 मई 2025 तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को वैशाख कहा जाता है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को माधव मास कहा गया है, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक नाम होता है। वैशाख माह का संबंध विशाखा नक्षत्र से होता है, इसीलिए इस महीने को वैशाख मास कहते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति है और देवता इंद्र भी है। इसी कारण इस पूरे महीने में स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह की विशेषता ये है कि इस माह के अधिपति भगवान विष्णु माने गए हैं और इसमें उनकी पूजा की जाती है। इस पूरे माह में तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। वैशाख माह में भगवान कृष्ण और परशुराम की पूजा करने का विधान भी है। इसके अलावा इस महीने में गीता का पाठ करना लाभकारी माना गया है। वैशाख माह में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी होते हैं। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से वैशाख का महीना बहुत खास होता है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु ही है। वैशाख महीने में जल दान का विशेष महत्व है। पद्म पुराण में जिक्र है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस महीने में सूर्य उदय से पहले किसी तीर्थ स्नान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर या घर पर ही नहाना चाहिए। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जपना चाहिए। नहाने के बाद सूर्य उदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में अन्न और भोजन दान करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस मास की तुलना में कोई अन्य मास नहीं है। जिस भांति सत्य युग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। एक बार ऋषि अम्बरीश दीर्घ तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद जी के दर्शन हुए। उचित आदर देते हुए अम्बरीश ने देव ऋषि से प्रश्न किया, मैं बहुत दिनों से इस उलझन में हूँ कि ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में से किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है। मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर देव ऋषि ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। जिस भांति माता अपने बच्चों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करती है, उसी भांति वैशाख मास भी मनोकामना
मनोकामना को सिद्ध करता है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और व्यवस्था का सार वैशाख मास में है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। भगवान विष्णु को ये मास सर्वाधिक प्रिय होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। धर्म ग्रंथों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी बताया गया है। देव आराधना, दान और पुण्य के लिए श्रेष्ठ मास वैशाख होता है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में जल दान का सर्वाधिक महत्व है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। ये समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला है एवं जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वो इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है, उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो इस मास में ताड़ का पंखा दान करता है, वो सब पापों का नाश करके ब्रह्म लोक को जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा कर शीतलता प्रदान करता है, वो इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में अन्नदान को महादान माना गया है। अन्नदान मनुष्यों को शीघ्र ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है। निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसीलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्य उदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीजें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहाँ तक संभव हो सके ताज़ा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी की विशेष पूजा करें। किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। जरूरतमंद लोगों को छाता, जूते, चप्पल, कपड़े, अनाज का दान करें। शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। शास्त्रों में लिखा है कि विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में पर्णम, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, गायों में कामधेनु और देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा और अस्त्र शस्त्र में चक्र श्रेष्ठ है, धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में वैशाख महीना श्रेष्ठ है। तो ये थी वैशाख महीने से जुड़ी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।
और आपको हमारे चैनल पर वैशाख महात्म का एक अध्याय रोज सुनने को मिलेगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।